अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 2 टॉपिक फ्रैक्शंस का है। एक्सरसाइज 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। कहते हैं इवेल्युएट द फॉलोइंग। बेसिकली यहाँ पर इसमें हमें जो है मल्टीप्लिकेशन आपको हम सिखाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 1 इवेल्युएट द फॉलोइंग, नो प्रॉब्लम, बस इवेल्युएट ही लिखा हुआ है, काफ़ी है हमारे लिए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 1/6 ऑफ 96, ठीक है, 1/6 ऑफ 96, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। इस ऑफ की जगह पर लिखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन, ठीक है। अच्छा, अगर आपको मेरा याद हो, मैंने 2A के अंदर आपको कुछ सिखाया था कि आप इन्हें फैक्टराइज कर लें, इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो अल्टीमेटली 2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8 और 2 12 ज़ा 24 और 2 6 ज़ा 12, ठीक है। देखो 6 आ गया हमारे पास। तो अब क्या करें, 1/6 लिखें इसके नीचे, मल्टीप्लाई, और 96 में आप ये 2 4 दफ़ा लिख लें, 1 2 3 और 4, और जो 6 है उसे ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि डिनोमिनेटर का 6 और ये 6 आपस में कैंसिल हो जाएगा। और अब ये जो 4 2 बचे हैं आपके पास, 1 2 3 4, इन्हें मल्टीप्लाई करवा दें तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ये आ गया हमारे पास 16, ठीक है। ठीक है, तो आपका पहले वाले का आंसर आ गया, ऑप्शन ए का आंसर क्या आ गया 16। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहें तो आपको 96 को डिवाइड करवाना पड़ेगा 6 से। देखिए 6 1 ज़ा 6, 3 बचा 36, 6 6 ज़ा 36, आंसर वही हमारे पास आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसका ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में कह रहे हैं, अच्छा अब ऑप्शन नंबर बी में थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, 5/3 इंटू 16 63। अब 63 के अंदर आप जानते हैं कि 63 को 3 से डिवाइड करवाएं, इस तरह से करवा लें, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो क्या आ गया आपके पास आंसर, जब आपने इसको इससे रिड्यूस कर दिया तो आंसर आपके पास क्या आ गया 21, ठीक है। अब 5 को 21 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 105, इसका आंसर आ गया 105, ठीक है। अच्छा, देन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी में लिखा है 9/4 इंटू 42। अब देखें 42 और 4 तो आपस में डिवाइड हो ही नहीं सकता क्योंकि 4 10 ज़ा 40 होता है। इसके लिए अब आप क्या करेंगे, जो मैंने आपको मेथड सिखाया है उसको करके देख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 और 42 को चेक कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू 21 आएगा, ठीक है। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 9/2 इंटू 21। तो अब 9/2 तो हमारा सॉल्व हो ही नहीं सकता ना। अब हमें ये देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने हमें डेसिमल में आंसर कहा हो। वैसे अगर डेसिमल में इन्होंने आंसर हमें कहा होता तो डेसिमल में वो पूछ सकते थे। अब आप डेसिमल में चाहें तो डेसिमल में दे सकते हैं, फ्रैक्शन में आंसर देना चाहें तो फ्रैक्शन में दे सकते हैं। अब देखें बेसिकली मैं यहाँ इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 9 को 21 से मल्टीप्लाई करवा दें, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसे मिक्स नंबर में हम लिख देंगे 189 डिवाइड बाई 2, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, बाकी बचा 1, ठीक है। तो क्या आंसर मेरे पास 2 से डिवाइड करवाया, 94 होल में है और 1 मेरा रिमाइंडर बचा, 94 होल 1/2, 94 होल 1/2 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट तरीके से आंसर देना होता है। ऑप्शन नंबर डी 21 इंटू 2 होल 1/3, पहले तो इसका होल ख़त्म करते हैं, 21 इंटू 3 2 ज़ा ये मल्टीप्लाई होता है और ये प्लस होता है, 3 2 6 + 1 7/3, ठीक है। अब आप जानते हैं कि 3 के टेबल में 21 7 टाइम्स पर आता है, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21 और 7 7 ज़ा 49, ठीक है। क्योंकि ये वाला 7 इस 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 49, ठीक है। एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ओके। अब हमारे पास है इसका ऑप्शन नंबर डी के बाद ई पार्ट, ठीक है। ई पार्ट में कहते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/5। यहाँ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है कि कैसे नहीं। देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया 1/10, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी, इसलिए इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका देखते हैं एफ़ पार्ट। एफ़ में है 3/10 मल्टीप्लाई बाई 11/12। अच्छा अब देखें 3 और 10 जो है वो 2 5 ज़ा 10 होता है, ठीक है, एक्सपेंड कर दिया, फैक्टराइज में कर दिया, और ये होता है 4 3 ज़ा 12, ठीक है। फ़ायदा क्या हुआ कि मेरे पास ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच गया 11, सिर्फ 11, और नीचे है 2 और 5 और 4, 2 5 ज़ा 10 और 10 4 ज़ा 40, तो नीचे क्या आ गया 40। और ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको और आगे सॉल्व नहीं कर सकते, 11/40,
ठीक है। एफ जी पार्ट देखते हैं अब इसका। जी पार्ट में है 5 आउट ऑफ 9, 5/9 मल्टीप्लाई बाय 15/16। अच्छा देखें, 5 तो आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन 9 हो सकता है। 3 3 ज़ा 9 होता है, ठीक है। और ये 15 होता है, 5 3 ज़ा 15 या 3 5 ज़ा 15। और 16 को मत एक्सपेंड कीजिए, क्योंकि मेरे पास ऊपर कहीं पर भी कोई इवन नंबर नहीं है, ठीक है। ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ा 25, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48। तो और ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में चेंज नहीं कर सकते। तो आंसर क्या आ गया? 25/48, 25/48, ठीक है। अच्छा, इसे इरेज कर देते हैं जी पार्ट को। अब हमें चाहिए एच पार्ट। 15 आउट ऑफ 22 मल्टीप्लाई बाय 4 आउट ऑफ 9, ठीक है। फिर एक्सपेंड करके देख लेते हैं। 15 के अंदर आता है 5 और 3, 5 3 ज़ा 15, और 22 होता है 11 2 ज़ा 22, और 4 होता है 2 2 ज़ा 4, 9 होता है 3 3 ज़ा 9, ठीक है। जो सिमिलर है उन्हें कैंसिल कर दें। ये सिर्फ मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है, प्लस माइनस में नहीं हो सकता। सिर्फ 5 और 2 बचा, और 11 और 3 बचा। 5 2 ज़ा 10, 11 3 ज़ा 33। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन को आप चेंज नहीं कर सकते, तो 10/33 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसे h, अब हमारे पास है i। 2 होल 3/5 मल्टीप्लाई बाय 15/26, ठीक है। तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 3, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 13, 13/5 मल्टीप्लाई बाय 15/26, ठीक है। देखिए 13 तो प्राइम नंबर है, ये ओपन नहीं होगा। 5 भी प्राइम नंबर है, 15 प्राइम नंबर नहीं होगा। 5 3 ज़ा 15, और 26 होता है 13 2 ज़ा 26। 13 13 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, 3/2, और 3/2 इम्प्रॉपर है, ठीक है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक्सपेंड हो सकता है मिक्स नंबर में। 2 1 ज़ा 2, और 1 बचा, 1 होल 1/2, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है आई के बाद है हमारे पास जे, ऑप्शन नंबर जे। ये है 15/8 मल्टीप्लाई बाय 4/3। मैं देखें थोड़ा सा हट के करवा रहा हूँ। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। तो 5/2 बचा। 5/2 को 2 होल 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट करके बताया, ठीक है। अच्छा, जे के बाद है के। 7/11 मल्टीप्लाई बाय 1 होल 4/7, ठीक है। 7/11, 7 1 ज़ा 7, और 7 में 4 प्लस किया 11/7, ठीक है। ये 11 11 से कैंसिल, 7 7 से कैंसिल। तो इसका आंसर, के का आंसर सिंपल 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। के के बाद है हमारे पास एल। 1 होल 1/9 मल्टीप्लाई बाय 2 होल 5/8, ठीक है। 9 1 ज़ा 9, 9 प्लस 1 10, 10/9, 8 2 ज़ा 16, और 16 प्लस 5 हो जाएगा 21/8। एक्सपेंड करके देख लेते हैं, क्या पता हो जाए। 10 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 9 होता है 3 3 ज़ा 9, 21 होता है 7 3 ज़ा 21, और 8 होता है 4 2 ज़ा 8, ठीक है। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, और कोई कुछ कैंसिल हो सकता नहीं। 7 5 ज़ा 35, और 3 4 ज़ा 12। और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है? ये इम्प्रॉपर है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करवाते हैं, ठीक है। 35 डिवाइड बाई 12, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24, ठीक है। 36 हो जाता 11। तो हमारे पास रिमाइंडर 11 आया है, डिवाइड 12 से करवाया, और क्वेश्चन मेरे पास 24 है। तो इसका आंसर 24 होल 11/12, ठीक है जी। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।